जुड़वा बहनों की अदला बदली। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली शहर में सुरेंद्र नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसकी पत्नी वसुंधरा दो जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। सुरेंद्र बड़े ही प्यार से अपने दोनों बेटियों का नाम चांदनी और नंदनी रखता है। इसी तरह सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन सुरेंद्र अपनी दोनों बेटियों के साथ मेले में घूमने गया था। तभी नंदनी सुरेंद्र का हाथ छुड़ाकर गुब्बारे वाले के पीछे जाने लगती है और गुब्बारे वाले का पीछा करते करते नंदनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो अपना रास्ता ही भूल जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुरेंद्र भी नंदनी को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुरेंद्र उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, सुनिए जी, नंदनी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। सुरेंद्र दुखी मन से कहता है, पता नहीं वसुंधरा, नंदनी मेरे साथ ही थी, लेकिन अचानक से मेरा हाथ छुड़ाकर न जाने वो कहाँ चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे कुछ नहीं पता। आप कैसे भी करके मेरी नंदनी को ढूंढ कर लाइए। वसुंधरा, तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी हमें जरूर मिल जाएगी। इधर नंदनी कुंती नाम की एक औरत को मिल जाती है। कुंती उसे रोता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है, लगता है शायद ये लड़की खो गई है। चलो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले चलती हूँ और ये लड़की मेरे बहुत काम आ सकती है। तभी कुंती नंदनी के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आंटी जी, मैं खो गई हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। अरे बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। उसके बाद कुंती नंदनी को अपने साथ अपने घर ले आती है। कुंती एक बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। वो नंदनी को ये सोचकर अपने घर लेकर आई थी कि वो उसे बेचकर पैसे कमा सकती है और ये सोचकर वो रघुवीर नाम के एक आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, हेलो रघु, मुझे एक लड़की मिली है, दिखने में तो बहुत अमीर घर की लगती है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है और अगर हम इसे बेच देंगे तो हमें इसके बदले अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने अभी पुलिस की वजह से अपना काम बंद कर रखा है। अरे तब तक मैं इस लड़की का क्या करूँगी? अरे मुझे क्या पता, ये तुम्हारी परेशानी है, इसलिए तुम्हें यहाँ दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रघु फोन काट देता है। वहीं नंदनी जोर जोर से रोने लगती है। नंदनी को रोता देखकर कुंती को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ओ लड़की, अपना रोना धोना बंद कर, तेरी वजह से मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जिस काम के लिए मैं तुझे यहाँ लाई थी वो तो हुआ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब से तू मेरे लिए भीख मांगेगी और घर का सारा काम भी करेगी, समझी? ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों बहनों की परवरिश अलग अलग तरीके से हो रही थी। जहाँ चांदनी बड़े से घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, वहीं नंदनी एक छोटी सी झोपड़ी में कुंती के अत्याचार और तानों से भरी जिंदगी जी रही थी। नंदनी सारा दिन भीख मांगती और रात को घर आकर घर का सारा काम करती। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुंती उस पर जरा भी तरस नहीं खाती थी और उसे कोई न कोई बहाने से मारती रहती थी। अरे ओ नंदनी, आज इतना कम भीख मांगकर क्यों लाई है? लगता है तेरा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो तू कल भीख मांग कर लाई थी। नहीं माँ, कल से ज्यादा तो मैं आज भीख मांग कर लाई हूँ। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा, तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझसे जबान लड़ा रही है। जब मैंने एक बार कह दिया ना कि तू आज से ज्यादा कल भीख मांग कर लाई थी, तो तू क्यों मुझसे बहस किए जा रही है? लगता है अब तू कुछ ज्यादा ही निडर हो रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर कुंती नंदनी को बहुत मारती है, जिससे नंदनी का सर फूट जाता है और खून निकलने लगता है। नंदनी जख्मी हालत में रोते हुए वहीं पर सो जाती है। अगले दिन वो फिर से भीख मांगने के लिए जाती है और कहती है,
भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपया करके मुझ पे रहम खाइए। माता जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा, मेरी मदद कीजिए। लोग नंदिनी पर तरस खाकर उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे दिया करते थे और नंदिनी उन पैसों को ले जाकर कुंती को दे दिया करती थी। माँ, आज तो मैं पैसे ज्यादा लेकर आई हूँ ना। अरे तो क्या हुआ, आज थोड़े से ज्यादा पैसे लेकर आ गई तो क्या मैं तेरी आरती उतारूं? अब चल, घर में पानी नहीं है, जल्दी से जाकर पानी भर कर ले आ। और एक बात और सुन, 10 मिनट में घर वापस आ जाइयो। और अगर घर वापस नहीं आई तो तू मुझे अच्छे से जानती ही है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। नंदिनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है और वो पानी भरकर घर वापस आ रही होती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसका मटका टूट जाता है। ये देखकर नंदिनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी अगर मैं बिना पानी लिए घर गई तो। इतना कहकर नंदिनी एक पार्क में बैठकर रोने लगती है और वहीं पर चांदनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खेल रही होती है। तभी चांदनी की एक दोस्त नंदिनी को इस तरह रोता देखकर अपनी सहेली से कहती है, अरे चांदनी, ये लड़की तो बिल्कुल तेरी जैसी दिख रही है। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वो इस तरह रो क्यों रही है? चलो उसके पास जाकर उसे पूछते हैं। तभी चांदनी नंदिनी के पास जाती है। नंदिनी भी चांदनी को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती हूँ और मेरा नाम चांदनी है, लेकिन तुम इस तरह यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? चांदनी की बात सुनकर नंदिनी उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है और कहती है, अगर मैं पानी लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। नंदिनी की ये बात सुनकर चांदनी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे लेकिन वो तुम्हारी माँ है, अगर तुमसे गलती से मटका टूट भी गया तो क्या हो गया? वो तुम्हें मार थोड़ी ना सकती है। मैंने भी तो अपने घर में काफी महंगे महंगे सामान तोड़े हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे मारना तो दूर, मुझे आज तक डांटा तक नहीं है। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैं अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा तड़पती रहती हूँ, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं करती है। तभी चांदनी नंदिनी की ये बात सुनकर एक तरकीब सोचती है और वो अपने दोस्तों से कहकर कुछ सामान मंगवाती है और थोड़ी ही देर में उसके दोस्त सामान लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी चांदनी कहती है, नंदिनी, ये लो, ये मेरी ड्रेस और सैंडल है, तुम इसे पहनकर मेरे घर चली जाओ और मैं तुम्हारे घर चली जाती हूँ। पर चांदनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम मेरी माँ को भी नहीं जानती हो। मेरी माँ बहुत बुरी औरत है। पता नहीं, पर मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है और जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है तो मैं उन्हें संभाल लूंगी, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम ये ड्रेस पहनकर मेरे घर चली जाओ। इस तरह वो दोनों बहनें एक दूसरे से अदला बदली करके एक दूसरे के घर चली जाती है। तभी कुंती चांदनी को नंदिनी समझकर कहती है, अरे कलमुही, तेरे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए और तू पानी भरकर क्यों नहीं लाई? वो क्या है ना माँ, मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं पानी भरकर नहीं लाई। अच्छा, तेरा मन नहीं कर रहा था, लगता है बहुत पढ़ निकल गए हैं तेरे। रुक, अभी तेरे सारे पर कतरती हूँ। इतना कहकर कुंती जैसे ही चांदनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चांदनी उसका हाथ मोड़ देती है और उससे कहती है, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी, इसलिए मुझे कोई बेचारी लड़की समझने की भूल मत करना जो तुम्हारे अत्याचार को बर्दाश्त करूंगी। इसलिए अब जाओ और मेरे लिए खाना बना कर लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुंती बिना कुछ बोले डरते हुए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को घर आता देख वसुंधरा उससे कहती है, अरे मेरी बच्ची, तू घर वापस आ गई, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये सुनकर नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, काश जैसे चांदनी की माँ मुझसे प्यार से बोल रही है वैसे ही मेरी माँ भी मुझसे प्यार से बोलती तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और दोनों बहनें बहुत अच्छे से रह रही होती है। इधर कुंती भी चांदनी से डर डर कर रहने लगती है। जैसे वो नंदिनी को पहले परेशान करती थी, अब वो वैसे नहीं करती है
और वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को सारे ऐशो आराम और माँ का प्यार मिलने पर भी उसे ये सब गलत लग रहा था। अरे ये मैं क्या कर रही हूँ? भला मैं ऐसे किसी और की जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? मुझे चांदनी की माँ को सारी बातें बता देनी चाहिए। इतना कहकर नंदिनी वसुंधरा के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। और नंदिनी की सारी बातें सुनकर वसुंधरा हैरान हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? और मेरी बेटी चांदनी कहाँ है? मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। तभी नंदिनी वसुंधरा और सुरेंद्र को अपने घर ले जाती है और तीनों को आता हुआ देखकर चांदनी कहती है, अरे माँ, पिताजी, आपको सब कुछ पता चल गया। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं तो बस नंदिनी को थोड़ी सी खुशी देना चाहती थी। और माँ, आपको नहीं पता नंदिनी की माँ उस पर कितना अत्याचार करती है, और ये तो मुझ पर भी अत्याचार करना चाहती थी, लेकिन मैंने इन्हें ऐसा करने नहीं दिया। चांदनी बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर तुम इस तरह अदला बदली करके यहाँ पर नहीं आती तो हमें हमारी बेटी नंदिनी कभी नहीं मिलती। हाँ चांदनी बेटा, नंदिनी तुम्हारी ही बहन है। क्या माँ, आप सच कह रही हो? नंदिनी मेरी बहन है? हाँ बेटी, बचपन में नंदिनी हमसे बिछड़ गई थी और हमने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमें कहीं नहीं मिली। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें हमारी दूसरी बेटी भी मिल गई। तभी सुरेंद्र गुस्से में कुंती से कहता है, तुमने मेरी बेटी नंदिनी पर जितने भी जुल्म और अत्याचार किए हैं, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर, ले जाइए इस औरत को। अपने पिता की ये बात सुनकर नंदिनी कहती है, रुक जाइए पिताजी, भले ही आप दोनों मेरे माता पिता हैं, लेकिन बचपन से ही कुंती माँ ने ही मुझे पाला पोसा है, इसलिए ये जैसी भी है तो मेरी माँ ही ना, इसलिए प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। नंदिनी की ये बात सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए कहती है, नंदिनी बेटा, मैंने तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तू मुझे बचा रही है। मैं तो तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेटा मुझे माफ कर दे। नंदिनी कुंती को माफ कर देती है और सुरेंद्र नंदिनी और कुंती को अपने साथ अपने घर ले आता है और अब दोनों माओं का प्यार पाकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर एक साथ पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।